आईपीएल के धूम धड़ाके में जिस टीम की सबसे ज्यादा मौजूदा समय में चर्चा हो रही है वो है एसआरएच, क्योंकि एसआरएच ने एक टेम्पो सेट किया है कि यार हम 300 रन के लिए जाएंगे। पिछले आईपीएल में कुछ मैच ऐसे हुए जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 270 बनाए, 280 बनाए, और कुछ में तो ऐसा भी हुआ कि वो 270 बनाने के बाद केकेआर से हारे भी थे। जहां तक अगर मैं मुझे याद है कि केकेआर ने उनको हरा दिया था। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक भैया हैं, अभिषेक निगम भैया हैं और नीरज भैया हैं। सबसे पहले अभिषेक भैया आपसे, टीम में तो मतलब बल्लेबाज ऐसे हैं कि वो 300 वाले सपना देख रहे हैं, यार हर मैच जाएंगे हम 300 बना के आएंगे, लेकिन उनमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं मतलब जिनका रन नहीं बना है। तो एसआरएच क्या 300 के लिए जाएगी? पर्सनल माइलस्टोन की बात होती है। हालांकि वो जिस तरह उनकी गेंदबाजी है, मुझे लगता है 350 बना ले तब भी कहीं मार ना खा जाए। देखिए, एसआरएच के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जब खरीदारी में गए थे तो उन्होंने सिर्फ चावल ही चावल खरीद लिए, सब्जी खरीदना भूल गए। तो अब वो कभी फ्राइड राइस खा रहे हैं, कभी जीरा राइस खा रहे हैं, कभी जो है उबले हुए चावल खा रहे हैं, कभी मटर राइस खा रहे हैं। उनके पास सब्जी नहीं है, तो राइस खा खा के वो जो है वो राइस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनकी एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम से उनको उबरना है, क्योंकि जब बड़ी नीलामी हुई थी तब उन्होंने गलती की और छोटी नीलामी में भी उसको कोई सुधार नहीं पाए अभी तक। जो लग रहा है, हो सकता है उनका कोई यूथ बॉलर या जो उनका नया बॉलर जो है, जो उनके जो लोग हैं, जो उनके सिलेक्टर्स हैं या उनके जो कोचेस हैं, उन्होंने देखा हो कि ये बढ़िया कर सकता है। हम लोगों की वो आंखें जो है वो सूक्ष्मदर्शी अपने आंखों में हम ना लगा पाए हों। उन्होंने उनके पास वो सूक्ष्मदर्शी हो जिससे उन्होंने काव्या मारन ने देख लिया हो, पहचान लिया हो। जैसे उन्होंने उनको खरीद लिया था पाकिस्तानी अबरार को। हाँ, तो ऐसे कोई अगर नजर आ गई हो कि हाँ यार ये कोहिनूर का हीरा हम पिक कर रहा है। देखिए मूर्खता की पराकाष्ठा किसे कहते हैं। हाँ। कि केकेआर में आपने एक विवाद देखा, उसके बावजूद आपने जाके वहां पाकिस्तानी अबरार को खरीद लिया। इसे कुल्हाड़ी में पैर रखना नहीं कहते हैं, इसे कुल्हाड़ी नीचे रखना, बाकायदा ऊपर चढ़ना और गप से उसके ऊपर कूदना कहते हैं। तो ये अगर इस तरीके की माइंडसेट है तो आप क्या ही कह सकते हो। और जहाँ तक आपने बात करी, देखिए उनके पास प्लेयर की लिस्ट देखोगे बहुत अच्छी है। अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, ट्रेविस हेड है। लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं गया है। हालांकि वर्ल्ड कप और आईपीएल की तुलना भी करना बेकार है, प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर नहीं है। आप जब बड़ी टीमों से लड़ते हो तो वो फुल स्क्वाड में आते हैं, और आईपीएल में आपको दो बॉलर ऐसे मिलते हैं जिनको आप जी भर कर मार सकते हो। मतलब जितना दम है आपके उतना आप निकाल सकते हो। तो वो एक दो बॉलर आपको ऐसे मिलते हैं जो आपका गेम बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि मुझे एसआरएच की टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, एसआरएच का लोगो बहुत अच्छा लगता है, एसआरएच के मालिक बहुत अच्छे हैं, एसआरएच की टीम अच्छी है, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो फिर भी मैं, जैसे ये आरसीबी के साथ जाएंगे कुछ ना ट्रॉफी या कुछ होते हुए, तो वैसे मैं भी एसआरएच के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और ईशान किशन को देखना है कि ये 10 ओवर में कैसे बल्लेबाजी करते हैं। नीरज भाई, जिस तरीके से अबरार वाली चर्चा हुई, तो फैन बेस पे इस बार इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली चीज़ तो मेरे को आज पता लग गया कि ट्रोल किसे करना है। ऐसा आज मेरे को लग गया अभिषेक सर किस टीम को फॉलो कर रहे हैं, तो अब कुल मिला के ऑरेंज गैंग का बिल्कुल फलूदा निकालना है। इसीलिए मैंने सवाल दे दिया कि क्या फैन बेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सर ने खुद ही बोल दिया भाई, SRH। मैंने तो इसमें हालांकि कहीं भी ए नहीं है अभिषेक का, लेकिन SRH है। खैर मेरा जो देखिए ऐसा है, ये देखो ऐसा है, ये तो भाभी जी के नाम से हो सकता है ऐसे। नहीं ये मजा, इसीलिए मैंने फुल टॉस दे दिया आपको कि क्या फैन बेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो अबरार वाले मामले के बाद, काव्या मारन ने जो किया। देखिए फैन बेस पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि आप लंबे समय से किसी एक टीम को फॉलो कर रहे हो और उसकी मालकिन अचानक से ऐसे बेवकूफ़ी भरा फैसला ले ले, और स्पेशली तब जबकि आपको पता है कि मुस्तफिजुर वाले मामले में पूरी एक टीम, एक प्लेयर के दम पे पूरी एक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। नेशनल टीम थी, बिल्कुल नेशनल टीम थी। और हालांकि वर्ल्ड कप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नुकसान सारा बांग्लादेश क्रिकेट को झेलना पड़ा। बाद में वो माफ़ी मांगते समझ में आए बात, तमाम चीज़ें। लेकिन ये
अगर आईपीएल की ऑक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि काव्या मारन को किसी ने ये शायद बताना भूल गए कि इस टीम में ना 11 प्लेयर्स में गेंदबाज भी चाहिए होते हैं आपको। उन्हें लगता है कि खाली ऑरेंज आर्मी बल्ला लेके चलेगी और वो गेंदबाजी में भी बल्ले से ही काम चलाते रहेंगे, क्योंकि आपको बॉलर भी चाहिए होते हैं विकेट निकालने के लिए। भूल गए कि 20 ओवर बॉलिंग भी करनी है, मतलब बैटिंग का वाला सोच लिया इन्होंने, बॉलिंग वाला भूल गए कि यार बॉलिंग वाला कोई पार्ट आएगा। और थोड़ा सा शायद इनके साथ गेम वहां पलट गया कि जहां बॉलर चाहिए था वहां कोई बॉलर नहीं लिया, यानी कि आईपीएल में कोई बॉलर नहीं लिया, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम थी वहां के लिए अबरार को ले लिया। तो अबरार को ना सही कम से कम यहाँ अच्छे बॉलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनमें से ले सकते थे, थोड़ा पैसा उन पे भी खर्च कर सकते थे, वो नहीं हुआ। अब देखना पड़ेगा कि कैसे एसआरएच अपनी गेंदबाजी को संभालती है, क्योंकि ले दे के जो बहुत बड़ा नाम थे टीम के पास वो शुरुआती मैच तो नहीं खेल रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने ब्रांडेड शर्टें बहुत खरीद ली, पसंद आ गई, पैंट खरीदने का टाइम आया तो मंगल बाजार जाना पड़ा उनको। पालिका घूमने लग गई क्या सारे? देखिए मुझे तो लगता है कि एसआरएच ना 7-7 साल का कुछ लेकर चलती है। 7 साल अच्छे बॉलिंग यूनिट के साथ खेली, अब 7 साल अच्छी बैटिंग यूनिट के साथ खेल रही है। नहीं 7.5 तक आते नहीं, वो 7 में निपट जा रहे हैं लेकिन अच्छे बैट्समैन उनके पास, मतलब अभी बैटिंग यूनिट बहुत अच्छी है और बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उस पर पैट कमिंस का नहीं होना शुरुआती 7 मैचों में ये भी मुश्किल लग रहा है कि अगर बॉलिंग यूनिट उनकी कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि इंडियन बॉलर्स पे डिपेंडेंट है, और इंडियन बॉलर्स भी ऐसे जिनके पास स्पीड कम है, वो वेरिएशंस पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। और देखिए अब जो प्लेयर्स हो गए वो स्लोअर वंस को खेलना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो वेरिएशंस पर बड़े शॉट मारना अब कठिन नहीं बचा, और शायद यही वजह है कि इसीलिए बार बार एसआरएच को बोल रहे हैं कि उनकी बॉलिंग यूनिट बहुत कमज़ोर है, और ये शुरुआती जो 7 मैच है कहीं यही तय ना कर दें कि आखिर इनका होना क्या है, क्योंकि पिछले साल भी बॉलिंग के कारण धज्जियाँ उड़ी तो 6ठे स्थान पर उन्होंने अपना आईपीएल अभियान खत्म किया था। हालांकि इनमें शिवम मावी वगैरह है, अभिषेक भैया, शिवम मावी वगैरह का भी डोमेस्टिक बहुत अच्छा नहीं गया, वहाँ बहुत मार पड़ी है शिवम मावी को अगर हम बात करें। हालांकि इनमें लिविंगस्टन स्पिनर के तौर पे एक भूमिका में है, जीशान अंसारी की बड़ी चर्चा है। अगर बैटिंग तो चलिए, बैटिंग की एसआरएच की पूरी दुनिया को पता है कि यार बैटिंग कितनी तोप है, मतलब वो अगर एक प्लेयर एक तरफ खड़ा हो गया तो 200 तक तो पहुंचा ही देगा, अकेला खड़ा होकर वो 80, 90 या 100, 120 तक वो मार सकता है। बॉलिंग में मतलब क्या होगा, क्योंकि 300 भी आप बना। हाँ, दूसरी टीम को मारने के लिए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड की जरूरत है, लेकिन इनको मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं समझ रहे बात को? बिल्कुल, मतलब इनको दूसरी टीम के अगर बॉलर्स को मारना है तो इनके ये नाम चाहिए, बड़े नाम, लेकिन इनकी गेंदबाजी को मारने के लिए कोई बड़े नाम चाहिए नहीं चाहिए। तो ये इनका हिसाब किताब है। तो जैसे भाई कह रहे थे कि हमको ट्रोल करेंगे, मैं तो खुद ही इसको ट्रोल कर रहा हूँ। ट्रोल का मतलब वही है कि कल को जी हाँ, ट्रोल का मतलब तो कुल मिला के ये है कि देखिए एज अ प्लेयर आप किसी भी प्लेयर को पसंद कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि एज अ टीम आप पसंद करें। और शुरू से मैं देखता हूं कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिसने इस पीढ़ी को क्रिकेट के लिए थोड़ा आकर्षित किया है। उनमें से एक विराट कोहली है, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलना देखा और उसके बाद आगे बढ़े। पीछे कैमरा पर्सन जो है वो भी हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसेंगे, क्योंकि शायद वो भी उन्होंने भी शायद विराट, रोहित, सचिन तेंदुलकर इन सबको देख के ही खेलना आगे बढ़ा होगा। मुझे पता हाँ, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कप्तानों के कप्तान का नाम ले लिया ना, बिल्कुल, जिसने कप्तान पैदा किए इतने सारे। वाकई में उसमें इनका भी कोई वो कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट को इन्होंने दिया है या फिर जो कंट्रीब्यूशन आईपीएल को इन प्लेयर्स ने दिया है, वाकई में इसको नापा या तोला नहीं जा सकता जिस हिसाब से। अब इनकी गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं एसआरएच की, तो इतने भी कमजोर नहीं है। मुझे लगता है जयदेव उनादकट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ठीक है कि आपके पास अब कैटेगरी वाइज उतनी मतलब धार नहीं रहती है आपके पास। अब नहीं, मैं गिना रहा हूँ ना आपको, आप देखो, आप बॉलर गिनो, आप बताओ। हर्ष दूबे चलो एक स्पिनर के तौर पे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एसआरएच में, अगर हम बात करें शिवांग को, एवरेज बॉलर है इनके पास, मतलब कौन है इनके पास वही, मतलब इनके पास एवरेज शिवम मावी मेरे दोस्त हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगता है इन्होंने लगा कि पैट कमिंस 20 ओवर कर लेंगे, लेकिन वो धोखा दे गए। हर्षल पटेल है,
जमाना बीत गया हर्षल पटेल का, जो एक बार उन्होंने परफॉर्मेंस आईपीएल में 2 बैक टू बाकी आपको नाम भी ढूंढना पड़ेगा। मलिंगा नाम होने से कुछ नहीं होता है, उसके आगे लसित भी होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो जो भी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं वो हमारे कैमरा पर्सन को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही नीरज भाई बोल रहे थे कि विराट और क्रिकेट, जो कैमरामैन के एक्सप्रेशन थे ना, समझ में आ गया था कि भाई जो है वो थाला फैन है। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। ये सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच है डैनियल वेटोरी अपने ज़माने के दिग्गज गेंदबाज थे। अब वो ऐसी यूनिट तैयार कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बल्लेबाजों का बोलबाला है। सर डैनियल वेटोरी अच्छी बॉलिंग यूनिट क्यों नहीं ले पाए? मैं इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। इसका जवाब ये है, भाई सोच रहा है कि यार हम ऐसे बॉलर लाएं, इतना पिटवा दें, मुझे जितने मैंने मार पड़ी उससे ज्यादा मैं मार खा के देखो, खुशी मिलेगी। शायद मुझे, अगर मैं गलती ना करूँ तो मुरलीधरन है शायद बॉलिंग कोच, तो स्पिन बॉलिंग कोच मुरलीधरन है। तो 2 स्पिनर तो इनके पास क्वालिटी है जिनका वर्ल्ड क्रिकेट में नाम रहा है। जरूरत पड़ने पर 4 ओवर इनसे भी निकाले जा सकते हैं। यार अभी वो इम्पैक्ट प्लेयर से इम्पैक्ट कोच वाला रोल लाना। और अगर इनके बॉलर्स ने अच्छा कर दिया तो आप लोगों के वीडियो, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, हैं इन लोगों की वीडियो काट के चलाना और उसमें लिखना कि इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं अभिषेक भैया, लेकिन जितने कट्टर फैन, अगर हम मुंबई की बात करें, आरसीबी की बात करें, सीएसके की बात करें, केकेआर के, उतने कट्टर फैन एसआरएच वाले नहीं है ना। नहीं, एसआरएच वाले मुझे लगता है कि वो उनके यहाँ ऑलरेडी इतने हैदराबाद में हीरो और हीरोइन है कि वो उन्हीं के कटआउट लगाने से उनको फुर्सत नहीं है, तो वो यहाँ अपने क्रिकेट फैन में उतना नहीं जा पाते। हालांकि अगर जब हैदराबाद में मैच होते हैं तो वहाँ पे दर्शकों की संख्या बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन वो, और मुझे लगता है कि कट्टर फैन होने भी नहीं चाहिए। फैन क्रिकेट की वजह से किसी की जान ना जाए, क्रिकेट की वजह से कोई किसी को आप इतना ट्रोल मत करो कि उनको परेशानी हो। मतलब आप किसी की फैमिली को ले जाते हो, चले जाते हो। बेंगलुरु में कितने लोग मर गए एक ट्रॉफी को देखने के चक्कर में। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ और पहले नहीं जीती, नहीं और लोग मरते। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि उस लेवल की जो है कट्टरता से बचना चाहिए। आप इस बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत ने जीती, लेकिन कोई भी वो बस नहीं घूमी, सबके अंदर डर बस गया है कि भाई कोई भी इस तरीके का हादसा हो गया तो हाँ। एक बात है तो निकाल, अब पिछले हमने 24 में जीता था, अब 24 का 26 में जीतने क्या दिखा रहा है? अब तो आ ही रही, आदत हो गई ना वो। तो आपको लगता है ये लोग, इन लोगों की आदत पड़ेगी तो ये लोग नहीं करेंगे? ये श्योर नहीं हूँ, आप श्योर हो? मेरे को लगता है इस बार पुरानी गलती से सबक लेगी कि अगर आरसीबी जीतती है तो वैसा तो कुछ होने वाला है नहीं सेलिब्रेशन ना। नहीं, एसआरएच कहाँ पहुंच रही है? क्योंकि जब पहले आरसीबी वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि एसआरएच भी वो टीम है जो टॉप 4 में पहुंच सकती है। क्या लगता है टॉप 4 फाइनल कहाँ? मैंने उसमें 5 टीमें दी थी, 5वीं टीम वही थी। क्योंकि मुझे एसआरएच, मुझे ना एसआरएच अभी की जो एसआरएच है वो फैसिनेट करती है। उसका लोगो, उसका जो कलर है और उसके जो प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एटीट्यूड, उनका बोलने का तरीका माइंडसेट बदल गया और उनका जो क्या नाम है एक रहन सहन है, मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर इसलिए मैं उनको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा। वो क्लास का टीचर होता है ना कि जिसको जो फेवरेट बच्चा होता है भले वो खराब करे लेकिन उसको 2 पॉइंट तो दे ही सकता है। कहाँ पहुंचा है एसआरएच को आप? एसआरएच तो जहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे, लेकिन क्योंकि अभिषेक सर ने बोला कि मैं फॉलो करता हूँ और ईशान किशन बहुत करीबी भी हैं, दर्शकों से एक ज़रूर हम बोलना चाहेंगे कि आप जो है कमेंट के जरिए अभिषेक सर से अपील कर सकते हैं। अगर एसआरएच ट्रॉफी जीतो तो ईशान किशन लेकर आएंगे सर अपने साथ स्टूडियो में, दैनिक जागरण पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके साथ हम करेंगे। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो तो आप कहाँ पहुंचा रहे हो एसआरएच को? अरे हम तो उस हिसाब से चाह रहे हैं कि वो जीते हैं, क्योंकि तभी तो ईशान किशन इधर आएंगे। आपने बहुत जल्दी आरसीबीएन को एसआरएच बना लिया, ये तो यहाँ की जीत हो गई। मैं तो पहले से कह रहा हूँ मुझे रोमांचक क्रिकेट पसंद है। आरसीबी हारा कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रिकेट अच्छा होना चाहिए कुल मिला के, एंजॉय। जैसे सर ने कहा कि ऐसा क्रिकेट का क्या फायदा किसी की, मतलब आप पर्सनल लॉस हो या फिर फैमिलीज को घसीटे, ये क्रिकेट कुल मिला के एंजॉय करने का गेम है। एंजॉय कीजिए, अच्छा क्रिकेट देखना ही पसंद है हमें। इंग्लिश फैन से भी सीखना चाहिए। वो आप सामने वाली टीम भी अगर बाउंड्री लगाते हैं उसके लिए भी क्लैपिंग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग ये क्रिकेटर है और हम लोग क्रिकेट के जर्नलिस्ट है, क्रिकेट फैन है। ये लोग ग्लेडिएटर नहीं है।
कि मनोरंजन के लिए रोमन साम्राज्य में एक दूसरे का कत्ल करना है और उस कत्ल में खुश होना है कि जो ग्लेडिएटर जिंदा बचेगा उस पे जो है दूसरे लोग खुश होंगे। तो ये ग्लेडिएटर नहीं है, ग्लेडिएटर की लड़ाई नहीं है, ये दो टीमों की लड़ाई है। उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। ये जो आरसीबी वाले जो है वो मुंबई इंडियंस को गाली दे रहे हैं, वो क्या नाम है फैन आर्मी कर रहे हैं, वो किसी दूसरे प्लेयर की बीवी को घसीट रहे हैं, उनके बच्चों को घसीट रहे हैं, वो उनके प्लेयर बच्चों को घसीट रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और जर्नलिस्टों को भी कृपया करके बख्श दो, उनका काम है स्टोरी करना, वो स्टोरी कर रहे हैं। अभी कोई सरकार के खिलाफ स्टोरी नहीं करता है तो आप उसको गोदी मीडिया ये वो करते हो। और जो यहाँ पे जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट स्टोरी करते हैं तो आप उनको इसलिए गरियाते हो कि आपके फेवरेट प्लेयर के। भाई कोई भी आपके फेवरेट प्लेयर को देखते हुए स्टोरी नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। तुमको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है स्वस्थ आलोचना करो। सीधी बात है, परफॉर्मेंस आप करोगे तो आपको प्रेज मिलेगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो गालियां पड़ेंगी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी गाली देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिषेक भैया आप कहाँ पहुंचा रहे हो सारे को? मुझे देखिए, मैं दोनों से थोड़ा सा थोड़ा सा अलग मुझे लग रहा है, क्योंकि कमज़ोर पक्ष है उनका गेंदबाजी। तो मुझे लग रहा है कि शायद लीग चरण से आगे जाना मुश्किल है उनका। लीग स्टेज 14 मैच, लेकिन हाँ ये है कि इम्पैक्ट डाल देगी उन 14 मैच में अपने बैटिंग से। तो ये एसआरएच का हाल रहा। अब एसआरएच के फैंस को तो उम्मीदें होंगी कि भाई जो तिकड़ी है अभिषेक, ईशान और ट्रेविस हेड, दो भारतीय एक ऑस्ट्रेलियन, अगर ये चलते हैं तो लगभग 250 तो इनके लिए एवरेज स्कोर होगा। अनिकेत और नीतीश कुमार रेड्डी भी इनके पास, क्लासन भी है, क्लासन भी है, तो वो क्लासन तो क्या रिटायर हो गया तो पता नहीं कैसे बट खेलेगा। फिर बल्ला लेकिन अनिकेत वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों अच्छे बैटर्स हैं यार, मतलब खेलते बहुत अच्छा है। लेकिन चर्चा इन्हीं तीन की रहने वाली है ज़्यादातर। हाँ वो तो रहेगी। नहीं बिल्कुल आप सही करो, जैसे हम 4 लोगों में सिर्फ एक ही आदमी की चर्चा है। कंपटीशन ही है ना वहाँ। नहीं मैं मजाक कर रहा था। लेकिन इस अभिषेक ने बिल्कुल सही बात कही। अनिकेत बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसकी बैटिंग देखने लायक होगी। कितना मौका मिल पाता है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास टॉप ऑर्डर के बहुत सारे बैट्समैन हो जाते हैं ना तो फिर उतना। भैया एक बात ये भी तो है कि सामने वाला अगर 250 से बना रहा है, अगर अनिकेत का पोटेंशियल 180 या 200 के स्ट्राइक रेट से, तो 250 के पीछे भागेगा तो वहाँ कई बार अपनी आपकी कैपेबिलिटी आप। लास्ट ईयर नीतीश कुमार रेड्डी ने खुद को प्रूव किया ना, दोनों सीजन में जब मौका मिला अच्छी तूफानी बैटिंग की। अनिकेत वर्मा तो आते ही पहली बॉल से ही हिट कर रहा था। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो एक मतलब सेट कर दिया उन्होंने टोन तो की। ये आएगा ना, देखिए एक है वो जो टॉप 3 है वो इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने प्रूव किया। इनका टोन ये सेट है कि अगर आप 0-4-3 भी लेके चल रहे हो ना, विकेट की 0 रन और 3 विकेट हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो ले जाएंगे, फिर भी आपको 200 की आस बनी रहेगी। मतलब जो बातें हैं यहाँ वो गौतम गंभीर वाली बात है कि जैसे गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा कि हम 200-250 के लिए जाएंगे, भले से 100 पे ऑल आउट हो जाएं। तो एसआरएच का जो टेम्पो है वो वही रहने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 300 पार इस 2026 में होता है या नहीं होता। एसआरएच के फैंस को क्या उम्मीदें हैं कि इस बार 300 लगने वाला है, और अगर लगेगा तो कितनी बार पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि एसआरएच इस बार 300 लगाने वाली है? और एसआरएच का टेम्पो बना रहेगा कि वो टेम्पो से उतर जाएगी, ये भी देखना होगा। चलिए, तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही। धन्यवाद आपसे।